तो हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सीखते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ट्रेंड लाइन पर। यानी कि ट्रेंड लाइन होती क्या है, व्हाट इज ट्रेंड लाइन इन स्टॉक मार्केट। इसकी मदद से हम कैसे स्टॉक के जो अपवर्ड डायरेक्शन का मूव है वो कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, जहाँ पर मैंने बताया है कि चार्ट को कैसे खोला जाता है, किसी भी प्राइस के चार्ट को हम कैसे देखते हैं, कहाँ एनालाइज करते हैं, तो आई बटन पर लिंक है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन सिंपली एक लाइन होती है जो हमें बताती है कि स्टॉक का प्राइस कहाँ जाने वाला है, यानी कि स्टॉक कहाँ है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। इससे पहले अप ट्रेंड होता क्या है? अप ट्रेंड सिंपली स्टॉक का मूवमेंट होता है। उससे पहले हमें स्टॉक का मूवमेंट समझना होगा कि स्टॉक चलता कैसे है। तो सिंपली जब स्टॉक चलता है, स्टॉक हमेशा कभी भी 90 डिग्री नहीं चलता है, यानी सीधा कभी भी ऊपर नहीं चलता है। तो स्टॉक का प्राइस चलता कैसे है? स्टॉक का प्राइस चलता है हायर हाइज में, यानी कि पहले हाई जाएगा, देन एक डिप मारेगा, फिर नया हाई बनाएगा, फिर डिप मारेगा, फिर एक नया हाई बनाएगा, फिर डिप मारेगा। यानी कि चल प्राइस तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, लेकिन जाएगा कैसे? डिप मार के। तो जो ये डिप होता है इसको बोलते हैं हम स्विंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्विंग बोलते हैं। और ये जो नया दिख रहा है आपको, ये हमेशा एक नया हाई बना रहा है। ये पिछला हाई था, नया हाई स्टॉक का ये है, और नया उससे नया हाई ये है। तो ये क्या हो गया? हायर हाइज का मूवमेंट हो गया स्टॉक का। यानी कि स्टॉक कभी भी 90 डिग्री मूव नहीं करता, हमें ये पता चल गया। और और हायर हाइज में चलता है, ये पता चल गया। ठीक है, तो अब ट्रेंड लाइन का यूज़ क्या है? ट्रेंड लाइन है क्या? ट्रेंड लाइन सिंपली एक लाइन होती है, सिंपली एक लाइन होती है जहाँ से हमें पता चलता है कि स्टॉक क्या होने वाला है, अप ट्रेंड में जा सकता है। इस लाइन को टच के करके स्टॉक अप ट्रेंड में दोबारा कंटिन्यूएशन दिखा सकता है। तो हम इसे ड्रॉ कैसे करते हैं? तो सिंपली हम क्या करेंगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जाएंगे, और यहाँ पर जो सेकंड नंबर का टूल है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लिखा आ जाएगा ट्रेंड लाइन। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, डॉट बनेगा, डॉट पे क्लिक करेंगे और इसे एक्सटेंड करेंगे, तो ये हमारी क्या आ गई? एक ट्रेंड लाइन आएगी। अब इस ट्रेंड लाइन को हम प्राइस पर कैसे दिखाएंगे, प्राइस पर इस पर कैसे प्लॉट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए चार्ट पर जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा चार्ट। तो यहाँ पर कहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन का यूज़ हो रहा है, कहाँ पर हमें ट्रेंड लाइन दिख रही है? तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, टूल उठाएंगे, और एक जो स्विंग बना हुआ है इसका, कहीं पर भी एक स्विंग बना है वहाँ पर क्लिक करेंगे, और दूसरे स्विंग से उसे कनेक्ट करेंगे। सिंपली दूसरे स्विंग से इसे कनेक्ट करा, और देन उसको एक्सटेंड कर दिया फर्दर। ठीक है, उसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया। तो हमें साफ दिख रहा है कि जब प्राइस यहाँ पर आया है, इसके बाद इसने यहाँ पर बाउंस किया है, तो यहाँ पर उसने दूसरा स्विंग बनाया। मैंने क्या बोला, ट्रेंड लाइन क्या होगी? दो स्विंग को कनेक्ट करेंगे हम, सिंपली दो स्विंग को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जब तीसरा स्विंग पे वो कनेक्ट होगा, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ से प्राइस कहाँ जाए? अपसाइड को जाए। तो यहाँ पर सिंपली वही हुआ है, एक स्विंग बनाया, ये बनाया, दूसरा ये बनाया, हमने इन दोनों को कनेक्ट किया, और तीसरी बार जब प्राइस यहाँ पर आया, तो देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर ही गया है, यानी हमने अप ट्रेंड पकड़ लिया। यानी कि अगर हमने यहाँ पर कुछ भी ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करा होता, 339 इसका प्राइस है, तो हमें यहाँ पर उसको हम बेच रहे होते, यानी कि यहाँ पर हमें उसे सेल करते इस पॉइंट पर। ठीक है, फिर दोबारा देखो इसी पर नीचे आया है, इसी लाइन को फिर उसने टप्पा खाकर फिर ऊपर गया। ठीक है, तो ये इसका सिंपल ट्रेंड लाइन का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसे मैं और प्लॉट करके दिखाऊंगा कि कहाँ पर ये और प्लॉट हो सकता है। तो एक तो हमें एग्जाम्पल मिल गया ट्रेंड लाइन का। अब दूसरी जगह मैं प्लॉट करता हूँ, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसके। जैसे कि यहीं पर ले लो, मैंने ट्रेंड लाइन पकड़ी, प्लॉट करा, पहला स्विंग यहाँ पकड़ा, दूसरा स्विंग यहाँ पकड़ा, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो गया, दूसरा स्विंग ये पकड़ा, और हमने इसको एक्सटेंड कर दिया फर्दर। ठीक है, फर्दर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये देखो यहाँ पर भी फॉलो तो हो रहा है, क्लियरली फॉलो हो रहा है। देखो पहला यहाँ पर टिप मारा, सेकंड स्विंग इसने बनाया, तीसरी बार जब इस ट्रेंड लाइन पर आया, यहाँ से फिर इसने टप्पा खाकर ऊपर गया। यानी कि इसके आसपास देखो, जहाँ पर भी इसके आसपास अगर आया होगा प्राइस, तो टप्पा खाकर ऊपर ही गया है। ठीक है, तो ये हम सिंपली अप ट्रेंड की बात करते हैं, जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है। ठीक है, और मैं एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आप इजीली समझ सकते हैं इस अप ट्रेंड को। ठीक है, डाउन ट्रेंड की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां हम बताएंगे कि डाउन ट्रेंड कैसे करता है, स्टॉक का मूवमेंट नीचे कैसे होता है। अभी हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं अप ट्रेंड का यहाँ से। ठीक है, हमने ट्रेंड लाइन पकड़ी, आप टूल वहीं से निकालेंगे इस कॉर्नर से। ठीक है, यहाँ से हम टूल निकालेंगे, लेकिन अभी मैंने इसे ऐड कर लिया है, तो मैं यहीं से डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो पहला स्विंग यहाँ इसने ये बनाया, दूसरा स्विंग ये बनाया, हमने दो स्विंग कनेक्ट कर लिए सीधे, और इसको क्या किया, फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया आगे। ठीक है, फर्दर हमने इसको आगे कर लिया। ठीक, तो देखो जब हमने इसको कनेक्ट करा हुआ है, यहाँ पर हमने इसको पहला स्विंग था,
यहाँ पर इसका दूसरा स्विंग था, जब तीसरी बार यहाँ पर टप्पा खाया है इसने, टप्पा खाने जब यहाँ पर आया है तो यहाँ से प्राइस क्या हुआ है, अपसाइड को ही मूव करा है, अपसाइड को ही मूव किया है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर ही भागेगा, इसलिए हमेशा हम ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि स्टॉक का ट्रेंड जानने के लिए कि स्टॉक कहाँ जा सकता है। ठीक है, हमें पता चल गया यहाँ जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करेंगे और जब इसका प्राइस यहाँ पहुँच जाएगा, इसके आसपास कहीं होगा, यहाँ पर हम निकाल देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे हम ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं, हर कोई भी स्टॉक में आप कहीं भी उठा लो, कहीं भी ऊपर भी उठा लो, आप ट्रेंड लाइन कहीं पर भी लगा सकते हैं। बस उसका क्या होना चाहिए, पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, उसे कनेक्ट करो, फर्दर एक्सटेंड करो, जब तीसरी बार उस पर टिप करेगा तो यहाँ से चांसेस है कि प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। छोटी चीज़ें हैं, बहुत से छोटे छोटे टूल हैं। अभी मैंने बताया आपको अप ट्रेंड क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड के बारे में, कि डाउन ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं, प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज का जो सेशन है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी नई टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।